नवरात्र की अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजक को स्वीकार कर सभी मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देती है। शास्त्रों में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। असुरों का संहार करने और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा था। आदिशक्ति होने के बावजूद नवदुर्गे माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, आप इस कथा के माध्यम से यह जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं माँ महागौरी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा हमेशा की तरह एक निवेदन है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सभी कथा कहानी की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल का ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरव वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पुनः वापस पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। तभी से माता के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। वहीं तीसरी कथा के अनुसार धार्मिक ग्रंथों की माने तो एक सिंह भूख से तड़प रहा था और इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। भोजन की तलाश में वह एक पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई और वह वहीं बैठकर देवी की तपस्या खत्म होने का इंतजार करने लगा। देवी के इंतजार में वह भूख के मारे काफी कमजोर हो गया। तपस्या से उठने के बाद माता को यह हालत देखकर उस पर दया आ गई और उसके बाद मां ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि उसने भी माता के साथ साथ कड़ी तपस्या की थी।